हेलो दोस्तों, मेरा चैनल पे आपका स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं इंजीनियर मिंग सर चैनल और आपको पढ़ाया जा रहा है एसके झा का सेकेंड एडिशन बुक, जिसमें फीटर पढ़ाया जा रहा है। ये फीटर है और चैप्टर का नाम है ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ। एसके झा का बुक है। इससे पहले हम 50 क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, जो चैनल का प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप पीछे जाकर देख सकते हैं। ये पार्ट 3 है जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं और पार्ट 3 का 51 नंबर क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। सबसे पहले क्या कहता है, तो 51 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाते हैं दोस्तों और देखते हैं क्या कहता है। यदि एक मरीज मुंह से मुंह श्वसन प्रक्रिया पर सही प्रतिक्रिया न करे तो प्राथमिक उपचार को डॉट डॉट चाहिए, माने क्या चाहिए, तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढनी चाहिए। अगर मुंह से मुंह श्वसन प्रक्रिया करने पर वो किसी तरह का नहीं करे तो उसको तुरंत क्या करना है, प्राथमिक उपचार की सहायता ढूंढनी चाहिए, यानी कि हॉस्पिटल या जो भी प्राथमिक फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है वो ढूंढना चाहिए। तो 51 का आंसर क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। आप चैनल पर बने रहें दोस्तों और अंत तक देखें, ठीक है। आइए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा नियम इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ISI से संबंधित नहीं है। देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बोला है कि क्या है, संबंधित नहीं है। तो कौन सा है संबंधित नहीं है, हम लोग देखेंगे। तब मात्रक प्रतीक के बाद पूर्ण विराम संकेत, ये जो बोलता है डॉट लगाया जाता है, ये संबंधित नहीं है। बाकी जितने हैं वो सब संबंधित है। कौन कौन संबंधित है देखेंगे यहाँ पे आंसर में। ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट नियम से संबंधित मात्रक प्रतीक के बाद पूर्ण विराम संकेत नहीं लगाया जाता है। पूर्ण विराम संकेत किसको बोलते हैं, इसको डॉट को ऐसे जो रहता है, ठीक है। ISI मार्क 1955 से भारत में औद्योगिक उत्पादकों के लिए मानक अनुपालन चिन्ह है। आगे आइए। यह चीज प्रमाणित करता है कि एक उत्पाद भारतीय मानक ब्यूरो BIS भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय द्वारा विकसित एवं भारतीय मानक IS के अनुरूप है, ऐसा लिखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है जिसकी उपस्थिति से आग लगने की क्रिया जारी रहती है। दोस्तों, आप लोग सब जानते हैं कि आग लगने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है और ईंधन की आवश्यकता होती है। ईंधन जैसे पेट्रोलियम हो, लकड़ी हो, ठीक है, कोयला हो। ऊष्मा मतलब हीट होना चाहिए, ठीक है, और ऑक्सीजन तो होना ही चाहिए अति आवश्यकता। इट मीन्स कि सभी की आवश्यकता होनी चाहिए। इट मीन्स क्या हो गया, ये सभी की आवश्यकता होनी चाहिए। यानी 53 के आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। दोस्तों, अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो जो भी दोस्त आपका फीटर से किए हुए हैं उसके पास ये शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे पढ़ते हैं दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन। 54 क्या कहता है, 54 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत उपकरण और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के आग बुझाने वाले यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जब विद्युत उपकरण होते हैं या आग बुझाने वाले में तो किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किए जाते हैं, ये आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है, ठीक है। तो किस प्रकार के किया जाता है, तो विद्युत उपकरण वालों में हैलोन प्रकार का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार का किया जाता है, हैलोन प्रकार का किया जाता है। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर ये कितना है, 54 का आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। विद्युत उपकरण और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के आग बुझाने वाले यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो हैलोन प्रकार का करते हैं। दोस्तों, इस बुक में एक खास बात है कि डिस्क्रिप्शन नीचे तुरंत दिया गया है, जिसके कारण कि क्या हो गया, क्वेश्चन का लेवल बड़ा बड़ा हो गया है, इसलिए 4 से 5 क्वेश्चन एक पेज में ही अट पा रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा है और एक पेज खत्म हो जा रहा है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर बी का सोल्यूशन है। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सामान्य रूप से विद्युत से लगी आग को बुझाने में किसका प्रयोग किया जाता है। जो सामान्य रूप से आग लगता है उसमें किसका प्रयोग करते हैं विद्युत में, तो रेत का। किसका प्रयोग करेंगे, रेत का। पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हमें बिजली का झटका लग जाएगा, तेल भी डालेंगे तो लग जाएगा क्योंकि लिक्विड है। तो किसका प्रयोग करेंगे, रेत का, बालू का प्रयोग करेंगे। तो 55 का आंसर क्या होगा दोस्तों, 55 का आंसर सी होगा, ठीक है। आइए 56 नंबर।
56 क्या कहता है, सभी श्रेणी प्रकार के आग बुझाने के लिए निम्न में से किस आग बुझाने वाला यंत्र का प्रयोग किया जाता है। CTC आग बुझाने वाले यंत्र का प्रयोग करते हैं, CO2 आग बुझाने वाला यंत्र का प्रयोग करते हैं, शुष्क पाउडर युक्त आग बुझाने वाला यंत्र का करते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका किसका, एक CTC का करते हैं, एक CO2 का करते हैं दोस्तों, और एक किसको करते हैं, शुष्क पाउडर का भी प्रयोग करते हैं, यानी कि किसका करते हैं, उपरोक्त सभी का। यानी 56 का आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। 57 नंबर देखते हैं आंसर क्या कहता है। 57 नंबर स्क्रीन पर है, निम्न में से किस में लगी आग के लिए शीतल जल की बौछार उपरोक्त रहती है। माने कि जल के द्वारा हम आग को बुझा सकते हैं। तो अगर कागज़ में आग लगता है दोस्तों, कागज़ में आग लगता है तो उसको हम जल की बौछार से क्या करते हैं, बुझा सकते हैं। 57 का आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। 57 का आंसर क्या होगा, बी होगा। 58 देखते हैं क्या कहता है। 58 है, निम्न में से कौन सा एस मृदु कौशल संकल्पना में प्रयुक्त नहीं होती है। दोस्तों पढ़िएगा, नहीं होती है। तो कौन नहीं होती है, सक्सेस फ्यूल, ये नहीं होती है। सक्सेस फ्यूल ये नहीं होती है। बाकी जितना भी है, जैसे देखिए यहाँ पे स्टैंडर्डाइज फ्यूल होती है, सस्टेन फ्यूल होती है, साइन फ्यूल होती है, ये नहीं होती है। ठीक है, कौन कौन होती है, स्टैंडर्डाइज फ्यूल होती है, सस्टेन फ्यूल होती है, साइनिंग फ्यूल होती है, और ये सक्सेसफुल नहीं होती है। तो ये नहीं होती है दोस्तों, ये पूछा है कि नहीं होती है, यानी 58 का आंसर क्या होगा, सी। आइए 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हमने पहले ही बता दिया दोस्तों कि ये इस तरह से डिस्क्रिप्शन में मैंने सोल्यूशन इसके जस्ट नीचे दे दिया गया है, जिसके कारण कि 5 से 6 क्वेश्चन ही एक चैप्टर में अट पा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज देखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा 5S संकल्पना का अद्भुत स्तंभ नहीं है। इसमें भी पूछ रहा है क्या, कि नहीं है, नहीं है। तो कौन नहीं है देख लेते हैं, फुल स्क्रीन पर क्वेश्चन को लेते हैं पहले, उसके बाद देखिए 5S संकल्पना का आधारभूत स्तंभ नहीं है। तो शॉर्ट है, सेट इन टाइम नहीं है, सेट इन ऑर्डर है, और साइन है। तो क्या होगा इसका आंसर, 59 का आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको थोड़ा देख लेंगे, हम पढ़ लेंगे। 5S संकल्पना आधारभूत स्तंभ सेट इन टाइम नहीं है। 5S के आधारभूत स्तंभ यह उन आवश्यक मुद्दों अर्थात वस्तुओं या टूल को हमारी कार्य प्रणाली से अलग करता है जो हमें वर्तमान समय में उत्पाद प्रोडक्शंस की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है। इस एस का मुख्य उद्देश्य मेन ऑब्जेक्ट होता है कि किसी किट में मिक्स टूल्स जैसे कटिंग टूल, मेजरिंग टूल आदि रखे हुए हो। आगे देखिए क्या कहता है। इसी तरह से 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। 59 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, 60 क्या कह रहा है। 5S संकल्पना के आधारभूत स्तंभ में छतनी की तुलना में क्रम निर्धारण संदर्भ कथनों पर विचार कीजिए। कहता है 5S से ही अभी क्वेश्चन जितना भी आ रहा है दोस्तों, 5S क्या है अच्छा से पढ़ लेंगे। 5S संकल्पना के आधारभूत स्तंभ में छतनी की तुलना में क्रम निर्धारण के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है। कथन है, सतहों को रंगना, लेवल स्थापित करना, कार्य क्षेत्र एवं स्थानों के रूप तैयार करना आदि सही है। इसे रेड टेनिंग के नाम से जाना जाता है। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सत्य है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है, तो कथन एक सत्य है, कथन एक सत्य है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, ए। 60 का आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा। 61 नंबर देखिए क्या कहता है। 61 नंबर देखेंगे दोस्तों, 61 नंबर स्क्रीन पर आ गया है। 61 नंबर, 5S प्रतिक्रिया के मानकीकरण में आवश्यक उपकरण कौन सी होती है, कौन सी होती है ये पूछ रही है। तो कौन सी होती है, कार्य चक्र, आसानी और एक समयबद्ध होती है। ठीक है, कार्य चक्र, आसानी और एक समयबद्ध होती है, यानी कार्य आसानी से हो और समय के साथ हो, यही होती है 5S में। तो ए और बी दोनों आंसर होगा दोस्तों, ए और बी दोनों, यानी 61 का आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 61 का आंसर सी होगा। ठीक है, 62 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा कूट अभ्यास BIS संतुलित के अनुसार विद्युत वायरिंग संस्थानों से संबंधित है।
विद्युत वायरिंग से संबंधित है। तो विद्युत वायरिंग से IS 752 कौन संबंधित है दोस्तों? IS 752। ठीक है दोस्तों, यानी कि 62 का आंसर क्या होगा? ए होगा। आइए 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 63 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। मशीनों का यथोचित संचालन कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? कुशल मानव श्रम, ऐसा मानव श्रम जिसको एक्सपीरियंस है उसको बोलते हैं कुशल मानव श्रम। और कुशल अभियंता, और एक क्या? एक्सपीरियंस इंजीनियर। कुशल अभियंता मीन्स एक्सपीरियंस इंजीनियर। तो ये दोनों कर सकते हैं दोस्तों। कौन? ये दोनों, ए और बी दोनों। यानी आंसर क्या होगा 63 का? सी। आइए 64 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहती है। अनियंत्रित और दुखद परिणाम वाली अनजाने में हुई दुर्घटना को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दुर्घटना कहते हैं। ठीक है, अनियंत्रित और दुखद परिणाम वाली हुई दुर्घटना को क्या कहते हैं? तो दुर्घटना कहते हैं। यानी कि 64 का आंसर ए होगा दोस्तों। 65 देखिए क्या होगा? 65। आइए, औद्योगिक दुर्घटना का मुख्य कारण क्या है? औद्योगिक मीन्स की जो इंडस्ट्री में दुर्घटना होती है उसका मुख्य कारण क्या है? असावधानी। सबसे पहले असावधानी, सावधान नहीं रहना। असुरक्षित हस्त औजार, आप जो है औजार को असुरक्षित रूप से प्रयोग जब करिएगा हाथ से तब भी हो सकता है, जैसे ग्लव्स का नहीं लगाना। तीसरा, असुरक्षित लेआउट, ये भी हो सकता है। तो ये तीनों यानी ये सभी, यानी आंसर क्या होगा दोस्तों 65 का? डी। ठीक है, ये सभी के कारण इंडस्ट्री में क्या होती है? दुर्घटना घट सकती है। आप समझ रहे होंगे दोस्तों। अगर आपकी पढ़ाई समझ में आ रही होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आइए 65 नंबर देखते हैं। एक खास बात हम आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं, अगर आप PDF लेना चाहते हैं इसके, तो इसी प्रकार जितना आसानी से इस मोबाइल पर पढ़ लें इतना ही HD PDF है, आप ले सकते हैं। इसके लिए कुछ पे करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको WhatsApp नंबर मिल जाएगा जिसमें UPI नंबर भी है, आप आसानी से इसे प्राप्त कर सकते हैं। 66 नंबर, आप मैसेज करें अगर आपको लेना है तो। निम्न में से कौन से संकेत नीली पृष्ठभूमि ब्लू बैकग्राउंड पर सफ़ेद संकेत द्वारा वृत्त के आकार के बने होते हैं? वृत्त के आकार के बने होते हैं। तो ये अनिवार्य संकेत होते हैं। कौन होते हैं? अनिवार्य संकेत। देख लीजिए, इनमें से कौन से संकेत नीली पृष्ठभूमि ब्लू बैकग्राउंड पर सफ़ेद संकेत द्वारा वृत्त के आकार पर बने होते हैं? तो अनिवार्य संकेत होते हैं। हमने पार्ट जब 2 पढ़ा रहा था कल, तो उसमें ये संकेत का फिगर बना हुआ था और वो दिखाया था। 66 तक हो गया दोस्तों। 67 देखेंगे यहाँ से। 67 क्या कहता है? 67 स्क्रीन पर आ गया है दोस्तों, आसानी से देख पाएंगे आप। चलिए, वायुमंडल से मस्तिष्क और शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए शरीर में कौन सी महत्वपूर्ण क्रिया होती है? तो श्वसन की क्रिया होती है, सही है। और रक्त परिसंचरण की क्रिया होती है, सही है। तो ए और बी दोनों होती है। ठीक है, ए और बी दोनों होती है। इसमें इसकी आंसर क्या होगा? 67 का आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। 67 का आंसर सी होगा। 68 देखिए क्या कहता है। 68 कहता है कि कृत्रिम श्वास देने के लिए सर्वप्रथम डॉट को साफ करना चाहिए। कैची को साफ करना चाहिए? तो श्वास नली को साफ करना चाहिए। कैची को साफ करना चाहिए कृत्रिम श्वास देने के लिए? कृत्रिम श्वास यानी मुंह, तो श्वास नली को साफ करना चाहिए। 68 को डी। ठीक है, 69 नंबर देखेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? 69, चिकित्सा के आने से पूर्व दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दी जाने वाली चिकित्सा डॉट कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। तो 69 का क्या होगा दोस्तों? डी होगा। 70 देखिए, 70 देखिए क्या कहता है। शॉक लगने पर क्या करना चाहिए? शॉक लगने पर व्यक्ति को खुली जगह पर लेटाएं। जब किसी को शॉक लग जाए बिजली से तो क्या करेंगे? उसको खुली जगह पर ले जाके क्या करेंगे दोस्तों? लेटा देंगे। तो 70 का आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। 71 नंबर देखिए। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? यहाँ से आगे जाएगी आपको 71 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आ गई स्क्रीन पर। चलिए, 71 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फ्यूज बदलते समय क्या सावधानी लेनी चाहिए? फ्यूज बदलते समय क्या सावधानी लेनी चाहिए?
तो क्या लेनी चाहिए, मेन स्विच ऑफ करें। सबसे पहले जो मेन स्विच है उसको क्या कर देना चाहिए, ऑफ कर देना चाहिए। फ्यूज बदलते समय क्या सावधानी लेनी चाहिए, मेन स्विच ऑफ कर देनी चाहिए। ठीक है, आगे आइए 72 नंबर देखिए क्या कहता है। स्विच कौन सी तार पर लगाया जाता है, स्विच कौन सी तार पर लगाया जाता है, तो फेज वायर पर लगाया जाता है। किस पे लगाया जाता है, फेज वायर पर लगाया जाता है। तो 72 का आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा। 73 नंबर देखेंगे, 73, बैटरी चार्जिंग रूम कैसा होना चाहिए, 2 मंजिला होना चाहिए। बैटरी चार्जिंग रूम कैसा होना चाहिए, 2 मंजिला होना चाहिए। 73 का आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। 74 देखेंगे, यदि तेल, पेट्रोल या बिजली की आग लगी हो तो आग बुझाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करेंगे, तो CTC का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, CTC का, यानी ऑप्शन सी, CTC का प्रयोग करेंगे। 74 का आंसर क्या होगा दोस्तों, सी। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, आज यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू। और अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए कांटेक्ट कीजिए।